आपको पता है कि सेकंड मार्केट में ज़्यादातर आपने देखा है कि आपके साथ धोखाधड़ी हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये जो फेंडर है और ये जो बोनट है, डोर का कलर थोड़ा अलग दिख रहा होगा, फेंडर का अलग दिख रहा होगा। अगर ये रिपेयर किया गया होगा तो ऐसी वेल्डिंग तो कभी आ ही नहीं सकती। कहीं से जो है इंजन ऑयल लीक तो नहीं हो रहा, गाड़ी एक्सीडेंटल भी नहीं है, लेकिन ज़्यादा पुरानी है तो इनमें रस्ट लग जाता है। तो रिपेयर करने के बाद इतनी अच्छी फिनिश नहीं आती। तो इसको सबसे पहले तो आपको ये डिपस्टिक निकालनी है। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो इसका मतलब ये है कि गाड़ी की सर्विस बहुत टाइम से नहीं हुई है, कि कोई कट कट की आवाज़, टिक टिक की आवाज़, इस तरह की कोई भी आवाज़ नहीं आना चाहिए। यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट दिखेंगे, देखिए ये तो पूरा जो है सीलन लगा हुआ है और बिल्कुल रोबोटिक वेल्डिंग है। यहाँ पर जो है वीक एंड मंथ होता है और ईयर होता है। तो विंडशील्ड अगर चेंज हुई है तो यहाँ पर आप देखें विंडशील्ड पर जो है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, तो सभी जो मिरर है ये समझ जाइएगा कि इस मीटर में कोई ना कोई छेड़खानी की गई है। इन पर लगी हुई जो रबड़ है, इनकी कंडीशन भी आपको देखनी है। अगर फिर भी ये प्रॉब्लम है तो फिर उस गाड़ी में सस्पेंशन का इशू है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त गिरीश। दोस्तों, अगर आप कोई सेकेंड हैंड कार परचेज़ करने की सोच रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए एक बड़ा ही काम का होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि सेकेंड हैंड मार्केट में जब आप गाड़ी परचेज़ करने जाते हैं तो आपको गाड़ी को किस तरह से चेक करना है। आपको पता है कि सेकेंड मार्केट में ज़्यादातर आपने देखा है कि आपके साथ धोखाधड़ी हो जाती है। गाड़ी के जो पार्ट हैं वो चेंज मिलते हैं, या कुछ समय के बाद गाड़ी में कोई ना कोई प्रॉब्लम आने लग जाती है, या एक्सीडेंटल गाड़ी आपको मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें किस तरह से आपको चेक करनी है जब आप सेकेंड हैंड मार्केट में गाड़ी को परचेज़ करने की सोचते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है ना दोस्तों, गाड़ी को आपको दिन में देखना है। दिन में देखने से मेरा मतलब ये है कि जब सूरज की रोशनी बिल्कुल प्रॉपर आ रही हो तब गाड़ी को एक तरफ साइड में लगा के आपको चेक करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं बिल्कुल आउटडोर कंडीशन में बिल्कुल प्रॉपर हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। अब आउटडोर में या फिर दिन में देखने से मेरा मतलब ये है कि गाड़ी में अगर कोई पेंट किया गया होगा, रीपेंट किया गया होगा कोई पार्ट, तो वो अलग ही दिख जाएगा। जनरली देखा गया है कि जो बम्पर होते हैं दोस्तों वो रीपेंट होते हैं सेकेंड मार्केट में जब आप जाते हैं या फिर कोई कार बाज़ार में जाते हैं, क्योंकि बम्पर में जो है स्क्रैच आते रहते हैं। तो इसमें कोई चिंता की ज़्यादा बात नहीं है। लेकिन बॉडी का अगर कोई पार्ट रीपेंट है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये जो फेंडर है और ये जो बोनट है, या कोई भी पार्ट हो गया, डोर वगैरह, ये रीपेंट है, तो आप कैसे पता करेंगे। तो जिस तरह से अभी मेरी गाड़ी खड़ी हुई है सनलाइट में, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको जितने भी पार्ट दिख रहे हैं सेम कलर के पेंट से मैच दिख रहे होंगे। अगर ये पेंट होंगे तो उनमें थोड़ा बहुत अंतर आपको फील होगा। हालांकि इसको चेक करने के लिए एक पेंट थिकनेस मीटर आता है, जिससे जो है पता चल जाता है कि गाड़ी रीपेंट है या नहीं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप अगर गाड़ी को खड़ा करेंगे तो उससे भी पता चल जाएगा। अगर डोर का कलर थोड़ा अलग दिख रहा होगा, फेंडर का अलग दिख रहा हो, तो यहाँ पर आप पूछ सकते हैं उससे जो कि गाड़ी बेच रहा है या फिर कार बाज़ार वाला जो भी बंदा है उससे कि ऐसा क्यों है, ठीक है। तो पेंट को आपको इस तरह से चेक करना है, और अगर आपके पास पेंट थिकनेस मीटर है तो और भी ज़्यादा बेहतर है, उससे तो क्लियर हो ही जाएगा। अब यहाँ पर पेंट की बात तो हो गई, लेकिन अगर एक्सीडेंटल गाड़ी है, कोई पार्ट एक्सीडेंट में रिपेयर किया गया बॉडी का, उसको कैसे चेक करेंगे। तो अगर गाड़ी में फ्रंट से कोई एक्सीडेंट हुआ है तो उसके लिए आपको चेक करना होगा गाड़ी का बोनट, ठीक है। क्योंकि बम्पर जो होता है इसको तो हम पूरा का पूरा रिप्लेस कर सकते हैं और फिर से रीपेंट करके गाड़ी में फिट कर दें तो वो नए की तरह दिखेगा। लेकिन जब बात आती है बोनट की, तो बोनट के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। बोनट को ओपन कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने बोनट को ओपन कर लिया और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो आप ये सीलन देख रहे हैं ना दोस्तों, ये बिल्कुल फैक्ट्री से फिटेड है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। अगर ये रिपेयर किया गया होगा तो ऐसी वेल्डिंग तो कभी आ ही नहीं सकती। दूसरी बात, ये जो सीलन लगाया गया है वो बिल्कुल एक लाइन में ठीक से नहीं लगा होगा। तो ये सबसे बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि ये जो होती है वेल्डिंग, ये कंप्यूटराइज होती है, रोबोटिक वेल्डिंग होती है। तो इस चीज़ को आपको चेक करना है। अब बात करते हैं इंजन की और इंजन कंपार्टमेंट के कुछ पार्टों की। जनरली देखा गया है दोस्तों, इंजन ही जो है मेन चीज़ है अगर आपको चेक करनी है तो इंजन को किस तरह से चेक करना है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि इंजन के किसी भी पार्ट से कहीं से कोई ऑयल वगैरह लीकेज तो नहीं है, कोई फ्लूइड तो
लीक नहीं हो रहा इंजन कंपार्टमेंट में। फ्लूइड से मतलब ये है कि लिक्विड, जैसे कि ब्रेक ऑयल हो गया, ये कहीं से लीक तो नहीं हो रहा, या फिर कूलेंट वगैरह कहीं से लीक तो नहीं हो रहा, साथ में कहीं से जो है इंजन ऑयल लीक तो नहीं हो रहा। और आपको सभी जगह जो है देख लेना है, कहीं पर भी जो है डस्ट और इंजन ऑयल नहीं दिखना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं ये इंजन पूरी तरह से नीट एंड क्लीन आपको दिख रहा होगा। साथ में आपको ये चीज़ भी चेक करनी है, जहाँ पर हमारे सस्पेंशन फिट होते हैं तो इनको भी आपको चेक करना है। जनरली देखा गया है कि अगर गाड़ी एक्सीडेंटल भी नहीं है लेकिन ज़्यादा पुरानी है तो इनमें रस्ट लग जाता है, इससे जो है इनको दोबारा रिपेयर करना होता है, तो ये चीज़ भी आप देख लें। और इंजन का अगर कोई पार्ट रीपेंट होगा या फिर रिपेयर होगा तो उसको भी देख लेना है। अगर आप यहाँ देखें क्रॉस मेंबर को, तो इसको भी आपको देखना है। ये जो पार्ट होता है, अगर गाड़ी सामने से हिट होती है या सामने से एक्सीडेंट होता है तो ये रिप्लेस किया जाता है या रिपेयर किया जाता है। तो रिप्लेस करने की कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा आती है, इसलिए बहुत सारे लोग इसको रिपेयर ही कर लेते हैं। तो रिपेयर करने के बाद इतनी अच्छी फिनिश नहीं आती, तो इसको भी आपको चेक करना है। अब बात करते हैं कि इंजन को कैसे चेक करना है। तो सबसे पहले तो आपको ये डिपस्टिक निकालनी है। इसको निकालने के बाद आपको इंजन ऑयल की क्वांटिटी और क्वालिटी चेक करनी है, यानी इंजन ऑयल प्रॉपर है या नहीं है। अगर इंजन ऑयल कम है तो आपको पूछना है कि इंजन ऑयल कम क्यों है, कहीं गाड़ी का इंजन ऑयल तो नहीं खा रहा। अगर ऑयल खा रहा है तो इंजन में प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़, अगर इंजन ऑयल की कंडीशन अच्छी नहीं है तो आपको पूछना है कि इंजन ऑयल इतना थिक क्यों है और ये काला क्यों है। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो इसका मतलब ये है कि गाड़ी की सर्विस बहुत टाइम से नहीं हुई है, ठीक है। और उसके बाद गाड़ी का इंजन आपको स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद कोई भी जो है आलतू फालतू नॉइज़ इंजन में नहीं आनी चाहिए, यानी कि कोई कट कट की आवाज़, टिक टिक की आवाज़, इस तरह की कोई भी आवाज़ नहीं आना चाहिए। साइलेंट और स्मूथ इंजन चलना चाहिए। और जब आप इंजन को स्टार्ट कर दें उसके बाद आप इस डिपस्टिक को निकाल दें। और डिपस्टिक निकालने के बाद ये जो आप होल देख रहे हैं जिसमें डिपस्टिक लगती है, तो इससे कोई भी ऑयल के छींटे नहीं आना चाहिए। अगर ऑयल के छींटे आ रहे हैं तो फिर गाड़ी के इंजन में प्रॉब्लम है, बैक कंप्रेशर का इशू है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको देखनी है। और कूलेंट वगैरह भी आपको चेक करना है, कूलेंट कहीं कम तो नहीं है। अगर कूलेंट कम है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कूलेंट खा रही हो गाड़ी, हेड का इशू हो या कुछ ना कुछ इशू हो, ठीक है। अब ये चीज़ तो हो गई इंजन कंपार्टमेंट की और इंजन के बारे में। अब बात करते हैं कि अगर गाड़ी साइड से एक्सीडेंटल है या फिर ए पिलर बी पिलर में डैमेज है तो कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों पहली चीज़ तो मैंने कलर के बारे में आपको बता दी, कलर मिसमैच होगा तो समझ लीजिएगा रीपेंट हुई है तो कोई ना कोई इशू है। अब यहाँ पर अगर आप डोर को खोलेंगे तो आपको ये रबड़ निकाल के देखनी है, अगर ये पिलर डैमेज है तो। जैसे आप इस रबड़ को निकालेंगे इस तरह से, तो यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट दिखेंगे। देखिए ये रोबोटिक वेल्डिंग होती है दोस्तों। अगर ये पार्ट रिपेयर हुआ होगा तो यहाँ पर आपको ये निशान नहीं दिखेंगे। ये टिप के निशान दिख रहे हैं, ये रोबोटिक वेल्डिंग द्वारा होते हैं, तो ये निशान नहीं दिखेंगे, ठीक है। इससे पता चल जाए कि ये जो पार्ट है रिपेयर हुआ है। ठीक इसी तरह से आप पीछे भी देख सकते हैं, पीछे डोर पे यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर भी निशान दिख रहे हैं आपको। तो ये चीज़ आपको देखनी है। अगर ये इस तरह के निशान आपको दिख रहे हैं ठीक से तो कोई इशू नहीं है। चारों डोरों को आपको चेक कर लेना है। साथ में आपको ये भी देखना है कि चारों डोर अच्छे से खुल रहे हैं, आसानी से लग रहे हैं, कोई अटकने का काम तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं आ रहा। साथ में बूट जो है उसको भी ओपन करके चेक कर लेना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्रंट से अगर गाड़ी एक्सीडेंटल है तो आपको किस तरह से चेक करना है, ठीक उसी तरह से बूट को भी आपको चेक कर लेना। बूट का जो डोर होता है उसमें भी इसी तरह का सीलन लगा होता है, जिस तरह से मैंने बोनट में दिखाया था अभी इस तरह का। तो मैं बूट को ओपन करके ही दिखा देता हूँ आपको। तो बूट ओपन कर लेते हैं फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर आप यहाँ देखेंगे दोस्तों तो पूरा जो है सीलन लगा हुआ है और बिल्कुल रोबोटिक वेल्डिंग है। आप देखिए यहाँ पर निशान भी दिख रहे होंगे, बिल्कुल प्रॉपर जो है वेल्डिंग है। तो ये जो पार्ट है ना, ये रोबोटिक वेल्डिंग द्वारा ही संभव होता है इस तरह का जॉइंट लगाना, अदरवाइज हाथ से तो ये लग नहीं सकता, ठीक है। और जैसा कि मैंने कहा, बम्पर अगर आपको ऐसा लग रहा है कलर मैच नहीं हो रहा तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि बम्पर वगैरह जो है गाड़ी जब चलती है थोड़े बहुत स्क्रैच आते हैं तो कार बाजार वाले रीपेंट करके आपको दे सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन बॉडी का कोई पार्ट डैमेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं टायरों की। पहले तो आपको टायर की कंडीशन देखनी है। और अगर कार बाजार वाला कोई डीलर या फिर जो बेच रहा है गाड़ी को वो ये कह रहा है कि गाड़ी के साथ के ही टायर हैं, तो भाई मैं उसको अभी जो है आपको एक समाधान दे देता हूँ। अगर आप यहाँ देखेंगे तो इस तरह से गुदा होता है, आप देख रहे होंगे। यहाँ पर जो है वीक एंड मंथ होता है और ईयर होता है, ये कोड में दिया होता है। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, मैं आई बटन में लिंक दे दूँगा, उससे आपको पता चल जाएगा। तो आपको ये देखना है, तो उससे ये पता चल जाएगा कि गाड़ी अगर 2017 मॉडल है तो वास्तव में टायर भी क्या 2017 मॉडल के हैं, ठीक है। और अगर गाड़ी सामने से एक्सीडेंट होगी
तब जो है एक चीज़ और आपको चेक करनी है, अगर गाड़ी सामने से डैमेज होती है तो विंडशील्ड अगर चेंज हुई है तो यहाँ पर आप देखें विंडशील्ड पर जो है ये कुछ मेंशन होता है। ये जितने भी मिरर हैं, चाहे विंडो के हों चाहे कोई भी, अभी नीचे कर दिया तो इसमें दिखेगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, तो सभी जो मिरर है उनमें सेम आपको दिखेंगे। तो इससे भी जो है पता चल जाएगा अगर डैमेज है विंडशील्ड या फिर रियर की विंडशील्ड तो वो भी पता चल जाएगा, या कोई ग्लास चेंज है तो ये जो है डिफरेंट होंगे। साथ में कुछ गाड़ियों के मिरर में या विंडशील्ड में डेट भी दी होती है, लेकिन इसमें नहीं दी है। उससे ही पता चल जाएगा कि गाड़ी में जो विंडशील्ड लगी हुई है वो कब की है, कब से जो है इस गाड़ी में लगी है। अगर रिप्लेस होगी तो वो चेंज हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें आपको चेक करनी है। अब सबसे बड़ी जो बात आती है कि गाड़ी कम चली होती है और कंडीशन ख़राब होती है, लेकिन हमको विश्वास नहीं होता कि वास्तव में गाड़ी जो है इतनी चली है, जेन्युइन चली है या नहीं, यानी मीटर टेम्परिंग तो नहीं की, उसको कैसे जानेंगे। तो मैं आपको चल के दिखाता हूँ किस तरह से आप जान सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो जो मैं आपको कहना चाहूँगा, जैसे ही आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन करेंगे तो यहाँ पर जो है टोटल किलोमीटर आपको शो होगा। और जैसे ही आप गाड़ी को चलाएँगे तो अगर ये स्पीडोमीटर वाली जो नीडल है ये वाइब्रेट होकर ऊपर बढ़ती है या गाड़ी को चलाते समय वाइब्रेट होती है, तो इससे ये समझ जाइएगा कि इस मीटर में कोई ना कोई छेड़खानी की गई है, रीडिंग को पीछे किया गया है। ठीक है, बहुत सी कंडीशन में ऐसा देखा गया है कि इस तरह के डिजिटल मीटरों को, कंप्यूटराइज सिस्टम होता है इनमें, तो उनको पीछे कर दिया जाता है। अगर मीटर में छेड़खानी होती है तो ये इशू आपको फेस होगा। इसके बाद जो हमारी गाड़ी के पेडल हैं, ये जो आप पेडल देख रहे हैं, इन पे लगी हुई जो रबड़ है, इनकी कंडीशन भी आपको देखनी है। अगर गाड़ी कम चली है तब जो है ये रबड़ घिसेगी नहीं, लेकिन गाड़ी ज़्यादा चली है और मीटर में कम दिखा रहा है तब आपको ये समझ जाना चाहिए कि वास्तव में गाड़ी ज़्यादा चली हुई है। ठीक है, तो पेडल की कंडीशन से भी ये चीज़ पता चल जाती है। अब बात करते हैं क्लच प्लेट को कैसे चेक करना है। क्लच प्लेट को आपको गाड़ी को चला के देखना है। जैसे ही आप गाड़ी का फर्स्ट गियर लगाने के बाद क्लच को रिलीज करेंगे और कितने दूर छोड़ने के बाद क्लच आगे बढ़ती है गाड़ी, जितना ज़्यादा दूर छोड़ने के बाद गाड़ी आगे बढ़े तो इसका मतलब ये है क्लच की कंडीशन सही नहीं है। और चलाने में आपको ऐसा लगे कि इंजन ज़्यादा शोर कर रहा है, उतना अच्छा पिकअप नहीं मिल पा रहा, तब भी क्लच का इशू है। ठीक है, इस तरह से आप पता कर सकते हैं। कुछ गाड़ियों में ऐसा होता है कि क्लच को जो है हाफ छोड़ने से ही गाड़ी आगे बढ़ती है, यानी क्लच को ज़्यादा रिलीज करने के बाद, जैसे कि ऑल्टो में ये है कि ऑल्टो का क्लच थोड़ा ज़्यादा छोड़ना पड़ता है तो फिर जो है गाड़ी आगे बढ़ती है फर्स्ट गियर में। तो अगर कोई गाड़ी में ज़्यादा ही क्लच को रिलीज़ करने के बाद गाड़ी आगे बढ़ रही है तब आप ये चीज़ समझिए। अब ये सब चीज़ें चेक करने के बाद गाड़ी की लेनी है आपको टेस्ट ड्राइव। टेस्ट ड्राइव लेते समय क्या क्या ध्यान रखना है आपको, पहले तो गाड़ी को आपको सिटी में चलाना है। सिटी में आपको चलाना है, देखना फर्स्ट सेकंड गियर में गाड़ी कैसे उठ रही है, कोई वाइब्रेशन वगैरह तो नहीं है, और आपको चलाने में कोई अलग सी चीज़ फील तो नहीं हो रही है। यानी अलग से मेरा कहने का मतलब ये है कि गियर बार बार डाउन तो नहीं मांग रही है गाड़ी, लोड तो नहीं ले रही है गाड़ी, ये चीज़ चेक करनी है। इसके बाद आपको थोड़ा खुला रोड पे अपनी गाड़ी को चला के देखना है, यानी जो गाड़ी खरीद रहे हो उसको चला के देखना है। उससे क्या होगा दोस्तों, जब आप गाड़ी को थोड़ा हाई स्पीड में चलाएँगे तो अगर गाड़ी एक तरफ जा रही होगी, वाइब्रेशन एक तरफ जा रही होगी, तो इसका मतलब ये है कि बैलेंसिंग वगैरह आउट है गाड़ी की। ठीक है, तो अगर गाड़ी एक तरफ भाग रही है स्टीयरिंग बिल्कुल छोड़ने के बाद, तो फिर आप उससे कहिए कि इसकी बैलेंसिंग ठीक कराइए, अलाइनमेंट ठीक कराइए, और बैलेंसिंग अलाइनमेंट ठीक कराने के बाद फिर से उसको ड्राइव करके देखिए। अगर फिर भी ये प्रॉब्लम है तो फिर उस गाड़ी में सस्पेंशन का इशू है। ठीक है ना, ये चीज़ समझ जाइएगा। गाड़ी अगर हाई स्पीड में एक तरफ भाग रही है या स्टीयरिंग में वाइब्रेशन फील हो रहा है तो बैलेंसिंग अलाइनमेंट या फिर सस्पेंशन का इशू उस गाड़ी में हो सकता है। अब इसके बाद आपको गाड़ी को ड्राइव करना है ख़राब सड़कों पे। ख़राब रोड पे आप गाड़ी को जब चलाएंगे तो कोई नॉइज़ आपको फील होगी सस्पेंशन में से, तो इससे ये पता चल जाएगा कि गाड़ी के सस्पेंशन में कुछ ना कुछ दिक्कत है। ठीक है, अगर आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं उबड़ खाबड़ रास्ते पर, और आराम से भी ड्राइव कीजिए, थोड़ा तेज़ रफ्तार में भी ड्राइव कीजिए, जिससे जो है सारी दिक्कतें सामने समझ में आ जाए सस्पेंशन से रिलेटेड। तो ये सब चीज़ें जो कि आपको चेक करनी है, और ज़्यादा ही है गाड़ी जेन्युइन उतनी चली है या नहीं, तो कंपनी में जाके यानी सर्विस सेंटर में जाके गाड़ी का रिकॉर्ड चेक करवाइए कि गाड़ी जेन्युइनली कितनी चली हुई है। अगर वो कहता है कि मैंने सर्विस बाहर कराई है, तो जितनी भी गाड़ी की सर्विस कंपनी में हुई है वो चेक कराइए कि लास्ट सर्विस कब हुई थी। तो ये सब जानकारी है जिसके माध्यम से आप सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदते समय धोखा नहीं खाएंगे और एक अच्छी गाड़ी अपने लिए खरीद के लाएंगे। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।